सबसे पहले बात भोपाल से, जहां पर परीक्षा के दिन छात्र ही वीवीआईपी केंद्रों पर 9:30 बजे तक उनको एंट्री दी जाएगी। आपको बता दें कि मुख्य सचिव अनुराग जैन का यह आदेश है कि 24-25 फरवरी को कोई भी छात्र परीक्षा से वंचित ना रहे। पीएम काफिले से 5 मिनट तक पहले तक छात्रों को नहीं रोका जाएगा। सीएस ने पुलिस कमिश्नर डीसीपी के साथ बातचीत की है और यह भी कहा है कि परीक्षा पर जाने वाले छात्रों को रास्ते में नहीं रोका जाएगा। परीक्षा के दिन छात्र ही वीवीआईपी बनकर अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचेंगे। परीक्षा केंद्रों पर रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे का है, फिर भी उन्हें 9:30 बजे तक एंट्री दी जाएगी। आपको बता दें इस वक्त की खास और अहम जानकारी, पीएम काफिले से 5 मिनट पहले तक किसी भी छात्र को नहीं रोका जाएगा। जाम से बचाने के लिए 3 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। चलिए, हमारे साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, उनसे और अधिक अपडेट लेंगे। सर, जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जो कि निर्देश जारी हैं प्रशासन की ओर से, अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो उस दिन एग्जाम्स है बच्चों के 10वीं 12वीं के, तो उनके लिए ट्रैफिक व्यवस्था में काफी वीवीआईपी ट्रीटमेंट बच्चों को दिया जाएगा। सर, क्या अपडेट है, कैसे बच्चे पहुंच पाएंगे? देखिए, इस समय अगर परीक्षा की बात करें तो सीबीएसई की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। वहीं 25 तारीख से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और इस दौरान परीक्षार्थियों का जो रूट है वो भी वही रूट होगा, क्योंकि जिस रूट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीआईएस में पहुंचना है, तो ऐसे में अब परीक्षार्थियों को कोई समस्या ना हो, वो समय से परीक्षा केंद्रों पर पहुंच जाएं। इसको देखते हुए सीएस जो है ने अधिकारियों के साथ इसकी चर्चा की और उन्होंने पूछा कि क्या तैयारी है, क्या रूट प्लान है इसका। फिर अधिकारियों ने बताया कि परीक्षार्थी को, जो भी परीक्षार्थी होंगे, प्रधानमंत्री के काफिले से 5 मिनट पहले तक वो जा सकेंगे, उनको नहीं रोका जाएगा। और परीक्षार्थियों का जो परीक्षा केंद्रों पे जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 9 बजे है, लेकिन 9:30 बजे तक उनकी वैध मानी जाएगी। तो आधे घंटे का एक रिलैक्सेशन टाइम उनको दिया गया है कि इस टाइम अगर वो लेट भी होते हैं, आधे घंटे देरी से भी पहुंचते हैं, तो उनको रोका नहीं जाएगा। यानी जो है यहाँ के प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारी की है कि किसी भी तरीके से, किसी भी वीआईपी ट्रीटमेंट की वजह से, जीआईएस की वजह से किसी परीक्षार्थी की परीक्षा न छूटे। और उसको देखते हुए एक अलग तरह का रूट प्लान भी बनाया है और वो डाइवर्जन भी बनाया है। और यहाँ तक कि जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी खासे निर्देश दिए गए हैं। और परीक्षा में छात्रों से ये जरूर कहा गया है कि वैध दस्तावेज वो साथ लेके चले, क्योंकि अगर जब उनको रोका जाएगा काफिले के दौरान अगर फंसेंगे तो उनको उसी दस्तावेज को देखकर ही उनको आगे जाने दिया जाएगा। तो इस तरह की प्लानिंग है और इससे जो एक कह सकते हैं परीक्षार्थियों में कहीं एक भय का माहौल था, या उनके गार्जियन में भी इस तरह की कहीं आशंका थी कि कहीं वीआईपी काफिले के चलते में उनके बच्चों की परीक्षा न छूट जाए। तो अब वो पूरी तरीके से बेरोक टोक होकर परीक्षा केंद्रों पे जा सकेंगे, परीक्षा दे सकेंगे। जी सर, निश्चित रूप से, और जिस तरह से कि कहा है कि सुबह 10 बजे से होने वाली परीक्षा के लिए केंद्र पर रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे तय है। और सर, स्कूल संचालकों से जो है प्रशासन ने बात की है, 9:30 बजे तक एंट्री दी जाएगी। तो सर, क्या जो है ये टाइम बढ़ाया गया है, इसके लिए सिर्फ ये 2 दिन ही ऐसा रहेगा? फिलहाल में ये 2 दिनों के लिए व्यवस्था की गई है। बाकी आम दिनों में इस तरह की न तो कोई वीआईपी मूवमेंट होगा, न ही इस तरह से कोई परीक्षार्थियों के लिए कोई मुसीबत आएगी। तो इसलिए फिलहाल में ये 24 और 25 फरवरी के लिए ही व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि इसी 2 दिन में ही जिस तरह के वीआईपीज का राजधानी भोपाल में आना जाना रहेगा, और उसको देखते हुए इस तरह की तैयारी की गई है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है तो उससे 10-15 मिनट पहले ही उस तरह का जो रोड ब्लॉक हो जाता है, डाइवर्जन हो जाता है उस तरह की। तो इस तरह की परेशानियों को देखते हुए इस तरह का ये जो प्लान बनाया गया है कि परीक्षार्थियों को इसका सामना न करना पड़े, क्योंकि वो ज्यादातर गाड़ियों में जाते हैं या बाइक से जाते हैं, अपनी साइकिलों से जाते हैं। तो उनको उनके जो
जो परीक्षा का एडमिट कार्ड होगा उसको देखते हुए उनको एंट्री दी जाएगी और उनको जाने दिया जाएगा। और ये सहूलियत एक बहुत बड़ी सहूलियत होगी। और कहीं न कहीं जो परीक्षार्थी हैं, क्योंकि पूरे साल परीक्षा की तैयारी करते हैं और अंत में अगर परीक्षा में कहीं न कहीं अगर उनकी वो समय से परीक्षा केंद्रों पर न पहुंच पाए या परीक्षा उनकी छूट जाती है, तो कहीं न कहीं उनके लिए भी एक बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। क्योंकि जिस परीक्षा के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया और वो परीक्षा किसी वीआईपी मूवमेंट के तरह की वजह से छूटे, तो ये इसके लिए पूरी तरीके से प्रशासन और यहाँ के जो कलेक्टर हैं उन्होंने पूरी तैयारी की है। सीएस ने भी इसकी मीटिंग ली है अधिकारियों के साथ में, और इसमें पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को भी खास तौर से निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी परीक्षार्थी के साथ में कुछ इस तरह का नहीं होना चाहिए कि वो उसकी परीक्षा छूट जाए। और इसके लिए पूरा भरसक प्रयास होना चाहिए कि हर अधिकारी अपने स्तर से प्रयास करेगा कि परीक्षार्थी अपने समय से परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। सर, जिस तरह से हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं, व्हाट्सएप या ट्रैफिक पुलिस नंबर्स भी जारी किए गए हैं, यहाँ पर कॉल कर सकते हैं अभ्यर्थी। और सर दूसरी बात ये भी है कि सर ये सलाह दी गई है कि किन रास्तों का उपयोग परीक्षार्थी करें, जिसमें कि मोती मस्जिद, रेतघाट, बुधवारा, तलैया, कंट्रोल रूम और रोशनपुरा, यहाँ पर इन लोगों को, इन बच्चों को इन रास्ते से जाने के लिए बोला गया है। ऐसा पर्टिकुलरली क्यों किया गया है? देखिए, ये जो रूट है इन पे ज्यादातर परीक्षा केंद्र हैं, और इन परीक्षा केंद्रों, क्योंकि इन रूटों पे जो जाने के लिए इसलिए बोला गया है कि ये रूट उस वीआईपी रूट में शामिल नहीं है। यहाँ से होकर परीक्षार्थी केंद्रों पे जा सकते हैं और ये सेफ रहेंगे, इसमें परीक्षार्थियों को कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए ये एक वैकल्पिक जो रास्ता है वो बनाया गया है। और जो रिपोर्टिंग टाइम के साथ साथ अगर बात की जाए तो जो है पुलिस ने अभिभावकों और स्कूल संचालकों से भी अपील की है कि वो परीक्षार्थियों और प्रधानमंत्री कार्यक्रम को देखते हुए इन रास्तों पर आवागमन को ये सुनिश्चित करेंगे। और आपको बता दूं कि जो 24 और 25 फरवरी है, और उस दौरान में अगर बात करें तो सीबीएसई में 24 फरवरी को 12वीं परीक्षा के छात्रों के ज्योग्राफी का पेपर है, 25 फरवरी को 10वीं छात्रा के सोशल साइंस के पेपर हैं, और 25 फरवरी को ही मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं। तो इस दिन हिंदी की परीक्षा होगी। तो एक भारी संख्या में परीक्षार्थी भी इन परीक्षाओं में शामिल होते हैं। तो ऐसे में उनको देखते हुए जो है जिस तरीके से प्रशासन ने ये प्लान बनाया है, वो परीक्षार्थियों को और उनके गार्जियन को काफी ज्यादा कह सकते हैं कि राहत देने वाला है। सर बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। बता दें इस वक्त की खास और अहम जानकारी, परीक्षा के दिन छात्र ही खुद वीवीआईपी बनकर पहुंचेंगे, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखते हुए और उसी दिन परीक्षार्थी अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा। केंद्रों पर 9:30 बजे तक एंट्री दी जाएगी। मुख्य सचिव मध्य प्रदेश अनुराग जैन का आदेश है कि 24-25 फरवरी को कोई भी छात्र परीक्षा से वंचित न रह जाए, इसकी ज्यादा फिक्र की जा रही है। और पीएम काफिले से 5 मिनट पहले तक छात्रों को नहीं रोका जाएगा। सीएस ने पुलिस कमिश्नर, डीसीपी के साथ बातचीत की है।